उर्मिला, मौन में तपती अग्नि। उर्मिला, ऑस्टेरिटी इन साइलेंस। रामकथा की वह स्त्री जो स्वयं तप थी। प्रस्तावना। रामायण की पुण्य गाथा में कुछ पात्र तेज प्रकाश में जगमगाते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, पर वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका मौन ही उनकी महिमा है और त्याग स्वयं उनके कर्मों पर अंकित यशोलेख। वहीं उर्मिला एक ऐसा नाम है जिसे इतिहास ने गूंज की तरह नहीं, अनुगूंज की तरह संजोया है, जिसने पति के व्रत को अपना संकल्प माना और 14 वर्षों तक एकांत को सहचर बनाया। उसकी प्रतीक्षा, उसका प्रेम और उसका परम तप मौन की वह मूरत है जो कहती नहीं पर सब कुछ जता जाती है। आइए इस मौन तपस्या की एक काव्यात्मक अनुभूति में उतरते हैं, एक ऐसी अनुभूति जो शायद आज तक अज्ञात रही पर अब आपके हृदय में अपनी जगह बनाएगी। आइए श्रवण करें। उर्मिला, मौन में तपती अग्नि। न गई वन में उर्मिला, न वनवास की थी मंजूरी, उसके हिस्से आई बस एक मौन विरह की दूरी। ना थे पांव में छाले, न कांटों की पीड़ा जानी, फिर भी उसके नयनों में थी एक विरह की गहरी कहानी। लक्ष्मण गए राम के संग धर्म निभाने को, उर्मिला रह गई प्रतीक्षा में स्वर्ण महल के भीतर विरह अग्नि में जलने को। हर सुबह उसकी पूजा में लक्ष्मण की छाया बसती थी, हर रात उसकी सांसों में वन की आहट डरती थी। क्या त्याग वही जो शब्दों में गाया जाए, या वो जो मौन रहकर भी हर पल निभाया जाए? रामायण में जिसकी कोई चौपाई नहीं, उसी उर्मिला की व्यथा हर स्त्री की सच्चाई रही। न उसने रोष दिखाया, न आंसू से प्रश्न रचे, उसके विरह की आरती वो स्वयं हर रात्रि सजे। ना वो सीता बनी, ना कोई पूज्य नाम हुआ, पर हर लक्ष्मण की पीठ पीछे उसका मौन प्रणाम हुआ। रामकथा केवल वनगमन की नहीं, त्याग की भी कथा है। जब भी राम कथा कहें तो उर्मिला का नाम भी लें, जब भी राम कथा कहें तो उर्मिला का नाम भी लें। समापन संदेश। आपने उर्मिला के मौन व्रत और नारी हृदय के प्रेमपूर्ण समर्पण को जिस संवेदना से सुना, वह आपकी आत्मीयता का परिचायक है। हार्दिक आभार। कभी कभी इतिहास के सबसे उजले अध्याय सबसे मौन पात्रों की कलम से लिखे जाते हैं, और उर्मिला उसी मौन की गाथा है। मैं, इस काव्य का रचयिता डॉक्टर विभाष चंद्र झा, आप सभी श्रोताओं से विनम्र आग्रह करता हूं कि यदि यह भाव आपके अंतर्मन तक पहुंचा हो तो कृपया हमारे चैनल को पसंद करें, साझा करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि शब्दों की यह यात्रा आपसे जुड़ी रहे सदैव। पुनः हार्दिक धन्यवाद।